वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 नवंबर 2021 और 12 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन्हीं की जयंती होती है 11 नवंबर को, इसीलिए 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 नवंबर को ही युद्ध विराम दिवस भी मनाया जाता है, इसे स्मरण दिवस भी कहते हैं। पहले विश्व युद्ध का युद्ध विराम हुआ था 11 नवंबर को, इसीलिए 11 नवंबर को युद्ध विराम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व उपयोगिता दिवस भी 11 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व गुणवत्ता दिवस भी 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट डे हैं 11 नवंबर को, चारों याद रखिए। अब नवंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को मनाया गया युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया गया विश्व शहरीकरण दिवस या रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया और अब 11 नवंबर को ये 4 डे मनाए गए हैं। तो इस तरह से आप सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखिए, इनको आप बार बार जब रिवाइज करोगे तभी ये याद होंगे। अच्छा, 1 जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं उनका अलग से मैंने ये बुक लॉन्च कर दिया है। पूरा करंट अफेयर्स आप एक साथ पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्री बुक के नाम से मैंने इस बुक का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो और थोड़े से टाइम के बाद ये बुक आपके आसपास के बुक स्टॉल पर भी मिल जाएगी। अभी आप इसे सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नदी परिवहन में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने 770 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो अभी असम में नदी परिवहन में सुधार करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 770 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया। अच्छा, ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज असम में शुरू हुआ। असम में अभी धन्वंतरी योजना और अरुणोदय योजना शुरू हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया और काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्टेड है। असम के फेमस नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भूराल और झुमर, ये असम के फेमस नृत्य हैं। और अरुणोदय योजना ये मैंने अभी आपको बताई है, ये असम में शुरू हुई है। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई, ये असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में टोटल अब 7 नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क के मामले में पूरे इंडिया में अब असम तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे असम है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेस्ली मर्डोक को किस देश के क्रिकेट का उपाध्यक्ष चुना गया?
तो लेस्ली मर्डोक, इनको अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट का उपाध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है लेस्ली मर्डोक। अब इनको न्यूजीलैंड क्रिकेट का उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो रक्षक नाम की एक सड़क सुरक्षा पहल अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया उड़ीसा ने। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में भी नुआखाई उत्सव मनाया गया। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ये कब मनाया जाता है? जब नई फसल तैयार हो जाती है, उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा का जो पुरी शहर है वो 2400 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी अभी उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण ये अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण का शुरुआत उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में हुई। अच्छा, एक शहर और है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी अमिताभ बच्चन को एम्बे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है अमिताभ बच्चन और इन्हीं को एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, अभी जो रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे फॉजिल और एक किचन केयर ब्रांड है वंडर सेफ, इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कृति शेनन। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। फेनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। एक सेनको गोल्ड एंड डायमंड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी कियारा आडवाणी। कॉइन DCX ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने KL राहुल और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें अपना देश भारत 10वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बार भी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 3 पोस्ट पर किसी को नहीं रखा गया। टॉप 3 प्लेस पर किसी को भी नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि किसी ने भी पर्यावरण प्रदर्शन के लिए इतना बेहतर काम नहीं किया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के लिए इतना बेहतर काम नहीं किया है कि उसे टॉप 3 प्लेस पर रखा जाए। अब टॉप 3 प्लेस खाली रखे गए हैं। अब टॉप 3 खाली रखे गए हैं तो 4th नंबर पे कौन है? 4th नंबर पे है डेनमार्क। 7th नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, 7th नंबर पे कौन है? UK। और मैंने यहाँ पे 8th नंबर नहीं लिखा, 8th नंबर पे मोरक्को लिख रहा है और 9th नंबर पे चिली रहा है। ये आपको याद रखना है, इंडिया की रैंक जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? तो अभी फाल्गुनी नायर देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है
नायका, और नायका की फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर। इन्होंने अभी शेयर मार्केट में एंटर किया है और अब ये देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अभी जनजाति गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। इनकी जयंती होती है 15 नवंबर को और अब 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव श्रीवास्तव को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि एनडीआरएफ के नए प्रमुख बने हैं अतुल करवाल और सीआईएसएफ के नए डीजी बने सील वर्धन। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अभी यूएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2015 में फ्रांस से की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। अच्छा, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, इन दोनों के बीच जितने भी कंट्री पड़ते हैं उनमें सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इस सनलाइट का यूज एनर्जी के रूप में करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शुरू किया गया था और अब इसमें शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अब बुक की बात है तो अभी मॉडर्न इंडिया नामक बुक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी। उसको किसने लिखा था? पूनम दलाल दहिया ने। अच्छा, एक बुक है हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी, इसको किसने लिखा है? इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक बुक लिखी थी। एक उपन्यास है द एंड गेम, इसको किसने लिखा? हुसैन जैदी ने। हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। तो ये कुछ अभी बुक्स हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। इन्हीं का स्थान लेंगे आर हरि कुमार। तो इनको नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथे स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी वेला मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्कॉर्पियन श्रेणी में अब तक 6 पनडुब्बी शामिल हो चुकी हैं और ये 6 की 6 मेड इन इंडिया पनडुब्बी हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की? तो अभी दिल्ली ने।
श्रमिक मित्र योजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर हमें बुक्स नहीं मिल रही, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप अमेजन पर इस बुक पर पहुंच जाओगे। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, जिससे कि सबसे ऊपर आपको वो लिंक दिखेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।